कैसे जाने किसी के माइंड में क्या चल रहा है। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि कैसे जाने दूसरे की मन की बात। हम सब सोचते हैं कि काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती ही है। और हो भी क्यों न, आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फायदे भी तो बहुत हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उसके विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे माइंड रीडर बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं। अलर्ट रहकर और अपना दिमाग खुला रखकर ओपन माइंडेड आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। इस गाइड में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें और सलाह का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ने के तरीके मिल जाएंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अन्य लोगों की मेंटल स्टेट को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक जरूरी स्किल है, लेकिन इसे सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बॉडी लैंग्वेज लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकती है जो वे कहना नहीं चाहते या शायद उन्हें खुद भी उसका एहसास न हो। अगर कोई हाँ कहता है लेकिन उसकी शारीरिक भाषा नहीं कहती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने के लिए समर्पित पूरी की पूरी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए सीखने की शुरुआत के लिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आंखें जब लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें उत्तेजित करता है, जब वो एक कठिन निर्णय ले रहे हों या जब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का अनुभव कर रहे होते हैं, तब उनकी पुतलियां प्यूपल्स फैल जाती हैं। पोस्चर यानी मुद्रा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या वो कठोर और तनावग्रस्त या तनाव मुक्त लगता है? यह आपको इस बात का संकेत दे सकता है कि व्यक्ति कितना तनावग्रस्त है। चेहरे के हाव भाव फेशियल एक्सप्रेशंस। एक सच्ची मुस्कान में केवल होठों का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई वास्तव में मुस्कुरा रहा होता है, तो आप शायद उसकी आंखों के चारों ओर मुस्कान की रेखाएं या छोटी झुर्रियां देखेंगे। वही भौहों को चढ़ाया हुआ व्यक्ति या तो उदास या फिर गुस्से में होगा। हाथों की अभिव्यक्ति। जो कोई घबराया हुआ होगा, वो अपने हाथों में एक पेन, पेंसिल या और कोई चीज लेकर बेचैनी में उससे खेल सकता है। बोलने का स्वर। एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल होता है, उसकी आवाज आमतौर पर शांत, वार्म या आत्मविश्वास से भरी होती है। वहीं इसके विपरीत आप व्यक्ति के स्वर में नाराजगी या क्रोध महसूस कर सकते हैं। उनकी पर्सनल स्टाइल और लुक्स। जैसे फर कोट पहनने वाला कोई व्यक्ति शायद पशु अधिकार कार्यकर्ता नहीं होगा। याद रखें कि आप किसी व्यक्ति के अपीयरेंस से केवल कुछ सीमित निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं। एक यूनिफॉर्म इस बारे में अधिक बताती है कि कोई व्यक्ति कहाँ काम करता है, न कि वह कौन है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपने बालों को असामान्य रंग में रंगा है और फैंसी कपड़े पहनता है, तो सामाजिक मुद्दों पर उनके अपरंपरागत और खुले उनके करीबी दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग उस व्यक्ति के करीब हैं जिसे आप बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी पसंद और नापसंद का और साथ ही कुछ स्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया के बारे में अच्छा विचार रखते होंगे। जिसके बारे में आप जानने में रुचि ले रहे हैं, उस व्यक्ति के किसी मित्र या परिवार के सदस्य से पूछने की कोशिश करें हैं कि किसी खास विषय के बारे में वो क्या सोच सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति डेट पर क्या करना चाहेगा, तो उसके भाई बहनों से इस तरह के सवाल पूछने की कोशिश करें। आपकी बहन को किस तरह का खाना पसंद है? माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ सावधान रहें। ऐसा अनुमान न लगा ले कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। इसके बारे में आप 100% जानते हैं। माइंड रीडिंग एक शिक्षित अनुमान है, जिसमें आप केवल प्रासंगिक सुरागों के आधार पर अनुमान लगा रहे होते हैं, यानी आपका अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है। याद रखिए, दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, ये केवल वही जानते हैं। इसलिए यह सोचने की कोशिश न करें कि आप उनसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।